क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन फंड्स की कमी के कारण आपने उसे मिस कर दिया? इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि कंपनी एक्स का स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और अगले कुछ दिनों में ये शूट कर सकता है, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपए हैं, जबकि आप 1.25 लाख के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। लेकिन कभी कभी पेशेंस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की भी जरूरत होती है। आज हम जानेंगे कैसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपकी ट्रेडिंग पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है और कैसे आप लेवरेज के साथ बड़े अपॉर्चुनिटीज को अब मिस नहीं करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो जिसपे हम जानेंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ के बारे में आज की वीडियो कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमटीएफ क्या है और यह कैसे काम करता है, एमटीएफ कैसे एक्टिवेट करे और कैसे उसको यूज करे, एमटीएफ के थ्रू शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे, रिटर्न्स और कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करे, एमटीएफ के फायदे और रिस्क्स क्या हैं, और फाइनली एमटीएफ वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, स्पेशली टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। सेक्शन 1, व्हाट इज एमटीएफ? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे हम एमटीएफ कहते हैं, एक ऐसा फीचर है जो आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए टोटल वैल्यू का सिर्फ एक फ्रैक्शन पे करने की सुविधा देता है। बाकी अमाउंट ब्रोकर फंड करता है। इसे आप अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा सकते हैं और पोटेंशियली अपने रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एमटीएफ एक तरीके का लोन है जो आपको ब्रोकर से मिलता है शेयर्स खरीदने के लिए। पर नॉर्मल लोन की तरह ये लॉन्ग टर्म नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए होता है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको कंपनी एक्स में इन्वेस्ट करना है और आप 200 शेयर्स खरीदना चाहते हैं। एक शेयर 625 रुपीज का है। टोटल कॉस्ट हो गई 1,25,000 रुपीज, लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपीज हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आप या तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे या सिर्फ 25,000 के शेयर्स ही खरीद पाएंगे। पर एमटीएफ फैसिलिटी के साथ आप पूरे 1,25,000 के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगला सेक्शन है हाउ एमटीएफ वर्क्स। एमटीएफ में ब्रोकर आपको बाकी अमाउंट उधार देता है। इस एग्जाम्पल को देखें तो आप 25,000 रुपीज देंगे और ब्रोकर 1 लाख रुपीज फंड करेगा। इस 1 लाख पर डेली इंटरेस्ट लगता है, जो ब्रोकर के हिसाब से अलग अलग होता है। जनरली यहां पे 0.03% से लेके 0.05% पर डे के बीच में लगता है। याद रखें, एमटीएफ सिर्फ ग्रुप ए स्टॉक्स पर ही अवेलेबल होता है, हर स्टॉक पर अवेलेबल नहीं होता। ब्रोकर अप्रूव स्टॉक्स की लिस्ट मेंटेन करते हैं जिन पे एमटीएफ अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, जीरोधा जैसे ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पर आप अप्रूव स्टॉक्स की लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं। अगला सेक्शन है लेवरेजिंग पावर ऑफ एमटीएफ। समझने की बात यह है कि एमटीएफ आपको लेवरेज देता है। लेवरेज का मतलब है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल से ज्यादा वैल्यू की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ब्रोकर्स 2 गुना से लेकर 5 गुना तक का लेवरेज आपको देते हैं। जैसे हमने देखा, 25,000 रुपए से आप 5 गुना यानी 1.25 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। यह आपकी परचेसिंग पावर को इंस्टेंटली 5 गुना बढ़ा देता है। अब अगले सेक्शन में हम समझेंगे एमटीएफ को एक्टिवेट कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जीरोधा का हमारा टर्मिनल है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमारे को कोई शेयर खरीदना है। हम देखते हैं हमें रिलायंस खरीदना है, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाय दबाता हूं। तो जैसे मैं बाय दबाता हूं तो यहाँ पे ये मेरा एक बाइंग टर्मिनल आ जाता है। इसमें आप ये एमटीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एमटीएफ देखेंगे तो इसको एमटीएफ को क्लिक करेंगे। एमटीएफ को जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एनेबल्स बाइंग का बता रहा है क्या करना है, पर इसे मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो एक्टिवेट डीमैट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शन टू एनेबल द एमटीएफ। ठीक है जी, हम कर देते हैं, कंटिन्यू किया। आई एक्सेप्ट जो भी रूल्स हैं, ठीक है जी, ओके। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि यहाँ पे ये स्क्रीन आ गया। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डालूंगा और यहाँ अग्री करूंगा, एक ओटीपी के लिए ओके करूंगा। तो मुझे एक ओटीपी आ जाएगा, वो मैं इस पे एंटर कर दूंगा। ओके, वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं और यहाँ पे ये वेरीफाई ओटीपी कर रहा है। डॉक्यूमेंट मेरा साइन हो गया सक्सेसफुली। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा झमेला झंझट नहीं है। ये सक्सेस हो गया है, मेरा सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। 5 सेकंड में क्लोज हो गया और यहाँ लिखा हुआ आ गया योर डीडीपीआई रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एमटीएफ के माध्यम से शेयर्स खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, अभी मार्केट्स ऑन है तो हम फॉर एग्जांपल, हमें लगता है रिलायंस लेना, क्योंकि मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं बाय दबाता हूँ, बाय दबाऊंगा तो यहाँ आपको इस तरीके से इसका बाइंग वो आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। यहाँ पे आप एमटीएफ देख रहे हैं, तो एमटीएफ पे आप क्लिक करिए। एमटीएफ पे फॉर एग्जांपल मैं 5 यूनिट्स क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो 5 यूनिट्स अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पता है 1,400 इंटू 5 मतलब करीबन 7,000 रुपीज के आसपास लग सकता है। पर यहाँ आप देखेंगे कि अब मुझे सिर्फ 1421 लग रहा है, यानी कि एक शेयर का प्राइस मेरे को लग रहा है 5 शेयर खरीदने पे। तो 5 शेयर खरीद पा रहा हूं पर एक शेयर के प्राइस पे।
यही होता है जो मैंने आपको बताया था कि 20-80 का लेवरेज होता है कि आपको 20% खुद से डालना है, 80% आपको जीरोधा देता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल, आप मार्केट रेट पे खरीदना चाहते हैं, इसको जाके बाय दबा दीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि रिलायंस हमने खरीद लिया। प्रोडक्ट क्या है, एमटीएफ है, 5 आउट ऑफ 5 क्वांटिटी है, 1421.3 में हमारे पास ये आ चुका है। तो ऑर्डर प्लेस हो गया। बड़ा सिंपल है कि आपने क्या किया, आप गए, आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, उसके नाम पे उसके सामने बाय क्लिक किया और बाय क्लिक करके एमटीएफ में क्वांटिटी का ऑर्डर डाल दिया। वहां पे ये आपको ये भी बता देगा कि आपकी ब्रोकरेज कितनी है। फॉर एग्जांपल 5 था, तो यहां पे 5 के हिसाब से अगर हम ब्रोकरेज देखेंगे तो ब्रोकरेज 31 रुपीज 97 पैसा बन के आ रही है, ब्रोकरेज प्लस अदर चार्जेस। तो इस तरीके से आप एमटीएफ यूज करके कोई भी शेयर खरीद सकते हैं जो भी लिस्ट में है। इसके बाद हम देखते हैं एक मजेदार चीज जो जीरोधा में है, वो है एमटीएफ कैलकुलेटर। तो आइए चलते हैं एमटीएफ कैलकुलेटर की तरफ। यहां पे आप देख सकते हैं आपका ये कैलकुलेटर सामने आ गया है जीरोधा का। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख दीजिए, रिलायंस लिखा हुआ है। इसमें लेवरेज कितना मिल रहा है, 5x का मिल रहा है। अगर आप 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 10,000 लगेंगे, पर आपके शेयर्स कितने के आएंगे, 50,000 रुपए के शेयर्स आ जाएंगे, बिकॉज आपको तो 20% ही देना, लेवरेज 5 टाइम्स है। नंबर ऑफ डेज हेल्ड समझिए आप 10 दिन इसको होल्ड करते हैं। 10 दिन में आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है वो 2% ऊपर जाएगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो आप ये कह दीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 2% का है, तो आपने 2% का ये कर लिया। अब 0.04% पर डे का आपको चार्जेस लगने वाला है। अब यहां आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 160 रुपीज। कैसे लगेगा, 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 40,000 रुपए आपने बोरो किया है 10 दिन के लिए, तो 40,000 इंटू 0.04% यानी इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपका लग जाएगा 160 रुपीज का इंटरेस्ट। ब्रोकरेज प्लस चार्जेस आपको यहां पे लग जाएंगे। ब्रोकरेज 40 रुपीज लगेगी, क्योंकि एक बार आप खरीदेंगे एक बार बेचेंगे तो 40 रुपीज वो लगेगी। एसटीटी 101 रुपए की लगेगी। बाकी सब अदर ट्रांजैक्शंस मिला के 160 रुपीज मिलेंगे लगेंगे। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा 680 रुपीज, यानी कि आपको 6% का रिटर्न बनेगा। अगर आप नॉर्मली खरीदते तो आपको 2% का रिटर्न बनता है, यहां पे आपको 6.81% का रिटर्न मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है। आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो है ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं टीसीएस, तो यहां टीसीएस कर लीजिए। यहां टीसीएस आपके सामने आ गया, यहां पे भी लेवरेज 5 टाइम्स की है। यहां पे आप कहिए कि ठीक है मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं हो सकता है 15 डेज के लिए होल्ड करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि इन 15 डेज में टीसीएस 4% ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 16.23% होगा। आपके चार्जेस जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी वो 480 रुपीज की लगेगी, आपका ब्रोकरेज लगेगा 273 रुपीज का, और यहां पे आपको 16.23% का रिटर्न बन जाएगा। तो अब हमने दोनों चीजें देख ली। हमने पहले देखा कि आप खरीदते कैसे हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस से, और खरीदने से पहले अगर आप चाहते हैं तो आप एमटीएफ कैलकुलेटर जीरोधा का यूज करके जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपके रिटर्न्स बन सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कौन से स्टॉक्स हैं और उसमें कितना लेवरेज मिल रहा है, क्या आपका वो स्टॉक लिस्ट में है भी कि नहीं है। ये सारी चीजें इस एमटीएफ कैलकुलेटर से क्लियर हो जाती है। अब अगले सेक्शन में हम समझते हैं रेड जोन, कब एमटीएफ यूज नहीं करना चाहिए। एमटीएफ के कुछ सीरियस रिस्क के बारे में बात करते हैं। हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो तो एमटीएफ का यूज एक्सट्रीमली रिस्की हो जाता है। सेकंड, पेनी स्टॉक्स में, कम प्राइस वाले स्टॉक्स में लेवरेज लेना ये फाइनेंशियल सुसाइड के बराबर है। थर्ड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एमटीएफ प्राइमरीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है, डेली ट्रेडिंग के लिए नहीं। और फोर्थ, जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान ना हो। लेवरेज का मतलब है एम्पलीफाइड रिस्क, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूरी है। अब अगले सेक्शन में सारे एमटीएफ के रिस्क को समझते हैं। याद रखें कि एमटीएफ आपको कम फंड्स के साथ ट्रेड करने का ऑप्शन देता है, पर यह आपका रिस्क भी बढ़ा देता है। अगर ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाता है तो आप अपना सिग्निफिकेंट कैपिटल या पूरा कैपिटल भी खो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपए हैं और आप एमटीएफ के साथ कंपनी एक्स के 200 शेयर यानी 1.25 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रहे हो, जिसमें से ब्रोकर 1 लाख रुपए फंड कर रहा है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस 625 से 550 हो जाता है, यानी कि 12% ड्रॉप हो जाता है, तो आपका लॉस 15,000 रुपए होगा, विच इज 200 शेयर्स इंटू 75 रुपीज, जो आपके इनिशियल कैपिटल का 60% वाइप आउट कर देगा। इसलिए एमटीएफ को यूज करने से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का सजेशन है कि एमटीएफ का यूज प्राइमरीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करें, ना कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए। अब हम अगले सेक्शन में समझते हैं एमटीएफ और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या फर्क है। पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। एमटीएफ में आप जितने शेयर्स खरीदना चाहें उतने खरीद सकते हैं, जबकि फ्यूचर्स में लॉट साइज फिक्स्ड होता है। सेकंड है टाइम पीरियड। एमटीएफ पोजीशंस को आप जितने टाइम तक चाहे होल्ड कर सकते हैं, जबकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। थर्ड, इंटरेस्ट वर्सेस प्रीमियम। एमटीएफ में आप डेली इंटरेस्ट पे करते हैं, फ्यूचर्स में प्रीमियम पे करना होता है। और फोर्थ, टैक्सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमटीएफ से खरीदे गए शेयर्स अगर एक ईयर से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स लगता है, यानी 12.5%, वो भी 1.25 लाख के प्रॉफिट के बाद। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट ऑलवेज बिजनेस इनकम कंसीडर किए जाते हैं, जिसका टैक्स रेट आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, जो करीबन करीबन 39% तक भी जा सकता है।
इस तरह से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एमटीएफ टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो गाइस अब हम देखेंगे कि एमटीएफ को स्टेटमेंट में कैसे चेक करें। अब हमने बाय तो कर लिया है, तो अब समझते हैं कि एमटीएफ को स्टेटमेंट में कैसे चेक करें। उसके लिए वापस हम जीरोधा के टर्मिनल पे जाते हैं और यहां पे हम जाएंगे और यहां पे फंड सेक्शन में जाएंगे। फंड सेक्शन में जाके हम यहां पे व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको दिख रहा है इक्विटी। इक्विटी की जगह हम चेक करेंगे एमटीएफ और एमटीएफ हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम एमटीएफ सिलेक्ट करते हैं तो उसका रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। हमने जो मार्जिन दिया था वो दिया था 1421 रुपीज 30 पैसा, ये हमने लगाया था अपनी जेब से। और हमें जो उधार मिला वो मिला 7106 रुपीज 50 पैसा। तो नेट हमारी ऑब्लिगेशन इन दोनों को माइनस करके बन गए 5685 पॉइंट। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं एमटीएफ की, जब भी आप कोई एमटीएफ पे शेयर खरीदते हैं तो। और दोस्तों अब अगले सेक्शन में वही स्टॉक जो खरीदा था, स्टेटमेंट में चेक भी कर लिया, उसको बेचे कैसे। तो वापस इसके लिए हम जीरोधा के टर्मिनल पे जाएंगे और जीरोधा के टर्मिनल पे जाके हम यहाँ पे होल्डिंग्स पे चले जाएंगे। होल्डिंग्स में हमारा पोर्टफोलियो दिखता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं रिलायंस लिखा हुआ है और रिलायंस के सामने ये M5 लिखा है। M5 का मतलब होता है कि ये जो है ये एमटीएफ क्वांटिटी है और वो भी 5 यूनिट्स के हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरे को 26 रुपए का नुकसान चल रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमने खरीदा था तो हमने 1421 रुपए में खरीदा था, अभी वो 1416 रुपए चल रहा है। नो प्रॉब्लम, हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए खरीदा था, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था। अब हम इधर जाते हैं, यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और जैसे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एग्जिट दिखा रहा है। तो अब हम एग्जिट का बटन दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली एमटीएफ सिलेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ करना नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल या तो मैं लिमिट प्राइस डाल सकता हूं कि अगर मैं कुछ प्राइस का वेट कर रहा हूं, नहीं तो अगर मुझे लगता है नहीं जी मार्केट प्राइस पे कर दो, खत्म करो, तो यहां मैंने मार्केट क्लिक कर लिया और यहां मैंने इसको सेल दबा दिया। तो यहां अब आपके आ गया सेल रिलायंस इज कंप्लीट 5 क्वांटिटी एट 1415.9 रुपीज। तो अब जो भी लॉस होगा मेरा, वो लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने एक शेयर पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा था और उससे थोड़ा हल्के सस्ता बेच दिया। बट उसके अलावा जो मेरी एक दिन की इंटरेस्ट कॉस्ट है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो लगेगी। तो ये जो है सारा प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपको एक्टिवेट कैसे करना है, बाय कैसे करना है, पोर्टफोलियो पे कैसे देखना है और एंड में सेल कैसे करना है। ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब एक केस स्टडी समझते हैं दोस्तों, जहां 80,000 रुपए कैसे 2,34,000 रुपए हो गए थैंक्स टू एमटीएफ। ये एक रियल केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूं एमटीएफ के इफेक्टिव यूज के बारे में। मान लीजिए 2020 में कोविड क्रैश के बाद मार्केट रिकवर होना शुरू हुआ। एक इन्वेस्टर ने नोटिस किया कि एचडीएफसी बैंक का शेयर जो नॉर्मली 1400 से ऊपर चलता है, आज 850 के आसपास चल रहा है। इन्वेस्टर के पास सिर्फ 80,000 रुपए थे, लेकिन वो बैंक के फंडामेंटल्स को देखकर कॉन्फिडेंट था कि प्राइस रिकवर जरूर होगा। उसने एमटीएफ का यूज करके 4 लाख तक के शेयर्स खरीदे, 80,000 अपने फंड से और 3,20,000 ब्रोकर के फंड से। अप्रोक्सीमेटली 470 शेयर्स आ गए। एक साल में प्राइस रिकवर होकर 1450 हो गया, यानी अब जो वो 470 शेयर्स की वैल्यू हो गई वो हो गई 6,81,000। इसमें 3.2 लाख का एनुअल इंटरेस्ट पड़ता है 46,720, यानी टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट रहा 2,34,000 रुपीज। अगर आप ओरिजिनल कैपिटल पे देखें तो रिटर्न्स बन गए 292%। अगर ये एमटीएफ नहीं लेते तो इनके रिटर्न्स बनते 70%। तो एमटीएफ से आपको लेवरेज का पावर मिलता है। आइए अगले सेक्शन में एमटीएफ के अराउंड कुछ कॉमन क्वेश्चंस को समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्या इंट्राडे के लिए एमटीएफ यूज कर सकते हैं? टेक्निकली यस, लेकिन एमटीएफ को प्राइमरीली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। इंट्राडे के लिए रेगुलर मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा सुटेबल है। एमटीएफ पर डेली इंटरेस्ट लगता है, इसलिए शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए या अगर आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस चीज में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगला सवाल आता है, एमटीएफ से खरीदे हुए शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलता है। एमटीएफ से खरीदे हुए शेयर्स पर डिविडेंड के अलावा कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जैसे स्प्लिट, बोनसेस, सबका फायदा आपको मिलता है, क्योंकि टेक्निकली शेयर्स आपके नाम पर हैं, चाहे वो प्लेज्ड ही क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन जो मुझे आता है वो है, क्या एमटीएफ पोजीशन को नॉर्मल डिलीवरी पोजीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, आप एडिशनल फंड्स ऐड करके एमटीएफ पोजीशन को नॉर्मल डिलीवरी पोजीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या एमटीएफ पोजीशन पे गुड टिल ट्रिगर, जिसे हम जीटीटी कहते हैं, ऑर्डर लग सकता है? द आंसर इज यस। आप जीरोधा के थ्रू एमटीएफ पे भी जीटीटी ऑर्डर्स लगा सकते हैं। याद रखें, एमटीएफ सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो मार्केट रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। ओवर लेवरेजिंग कभी भी ना करें। तो दोस्तों आज हमने जाना एमटीएफ क्या है और कैसे ये आपकी परचेजिंग पावर को मल्टीप्लाई करता है। एमटीएफ कैसे एक्टिवेट करें और उसको कैसे यूज करें, एमटीएफ के रिस्क और बेनिफिट्स क्या हैं, एमटीएफ और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बीच में कंपैरिजन क्या है और एमटीएफ को यूज करके रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप एमटीएफ यूज करना चाहते हैं तो जीरोधा जैसे एस्टैब्लिश ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर सकते हैं, जहां इंटरफेस यूजर फ्रेंडली भी है और इंटरेस्ट रेट्स भी काफी रीजनेबल है। उनके पास एमटीएफ के लिए हाईएस्ट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल है और सबसे ज्यादा लेवरेज भी देते हैं। उनके एमटीएफ कैलकुलेटर से आप इजीली अपने पोटेंशियल रिटर्न्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। याद रखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना जरूरी है, लेकिन ओवर लेवरेज का रिस्क भी उतना ही बड़ा है।
एमटीएफ पावर तो देता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगता है। तो दोस्तों ये था सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अराउंड एमटीएफ। कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एमटीएफ के बारे में जानते नहीं है और उसको यूज कर रहे हैं, शायद वो गलत यूज कर रहे हो। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।